हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषभ अग्निहोत्री है। जैसा मैंने कहा था, इस वीडियो में हम अब टी एस गरेवाल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मेरे पास 2023 एडिशन की बुक है। अगर आपके पास 2022 या 2021 की हो तो भी कोई बात नहीं, आप उसमें से क्वेश्चंस निकाल के हमारे साथ ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी दिए हैं। ट्रेड रिसीवेबल जो दिए हैं स्टार्टिंग में 7,20,000 के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लीजिए, पहला नंबर मैं डाल रहा हूँ, सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 1 में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है तो हम यहाँ सबसे पहले करंट एसेट्स को ले लेते हैं। करंट एसेट्स कौन कौन से दिए हैं? सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हैं, कैश दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दी है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, और कोई है? हाँ सर, इन्वेंट्रीज़ और है इस तरफ, इन्वेंट्रीज़ भी ले लीजिए। ये लीजिए, मैंने इन्वेंट्रीज़ भी ले लिया है। इन सभी के अमाउंट्स में लिखने जा रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल 7,20,000 के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,60,000, कैश 2 लाख रुपए है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फिर से 2 लाख रुपए है, इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख रुपए की है, और साथ में इन्वेंट्रीज़ हैं 3,20,000 की। इतने एसेट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, हम किसको ले रहे हैं? करंट एसेट्स को। इसमें से कोई चीज़ है जो करंट एसेट नहीं है? ज़रा चेक तो करिए। देखिए, ये ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट नहीं। ये छुपी हुए आइटम भी बैठे होंगे क्वेश्चन में, तो इनको निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा, इनको कंसीडर मत करिएगा। ये क्वेश्चन का कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप तो समझदार हैं और समझदार लोग कंफ्यूज नहीं होते। और आपने तो प्रैक्टिस करी हुई है, ये चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है, ये रेशियो अच्छे से समझा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब इसको हटा के टोटल लगाएंगे। आइए टोटल लगा लें। ये सब बाकी के करंट एसेट हैं, तो ये मैंने टोटल जब लगाया तो आया 2 and 2 4 6 10। फिर यहाँ आ गया 8 1 9, 9 and 2 11, 11 2 13, 13 and 3 16। ये 16 लाख कुछ टोटल बन रहा है, 16 लाख रुपए। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पे। करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लेते हैं, क्या क्या है। यहाँ पे बिल्स पेबल दिया हुआ है, पहला आइटम बिल्स पेबल का कितना है? 80,000। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, ये है 4 लाख के। डिबेंचर्स भी हैं, $16 लाख के। इन्वेंट्रीज हो चुकी हैं, ये हैं अगले एक्सपेंसेस पेबल। ये हैं 3,20,000 के। अब ज़रा देखिए, 320 + 80 हो गया 4 लाख, 4 लाख + 4 लाख हो गया कितना? 8 लाख। आप कहेंगे सर डिवेंचर्स क्यों नहीं आप ले रहे हो? डिवेंचर स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए ये भी हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इसको हटा देंगे तो हमारा टोटल हो रहा है 4 लाख एंड 4 लाख 8 लाख, ठीक, 8 लाख हमारा टोटल हो रहा है। ये करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया। अब फॉर्मूला रखते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी।
करंट एसेट हमने निकाल लिया 16 लाख और करंट लाइबिलिटी आ गई है 8 लाख। तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 2:1। यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आया 2:1। आइए अब बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो। यहाँ पे फिर करंट रेशियो निकालना है, यानी फॉर्मूला वही रहेगा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें टोटल एसेट दिए हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट दिया है, शेयर होल्डर फंड्स दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटी दी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी ये खुल के आपको करंट एसेट नहीं देगा, खुल के आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जो सीधा रास्ता है उस सीधे रास्ते से आपको अलाउ नहीं करेगा जाने को, घुमा के ले जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग कट लेगा, आपकी परीक्षा लेगा। तो हम भी परीक्षा देने में कम थोड़ी ना, हम भी आ गए। हमने अगर चीज़ें समझी अच्छे से तो क्यों नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल कर पाएंगे। अब ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पर जो हमें टोटल एसेट्स दिए हैं, बहुत आराम से समझिएगा। यहाँ पर जो हमें टोटल एसेट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, वो कितने दिए हैं? 20 लाख रुपीज़ के। और देखिए ध्यान से अगला आइटम पढ़िए, इसमें फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स भी दे दिया। ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स जो दिए हैं वो कितने हैं? 10 लाख के। अब आप बताओ, टोटल में से अगर फिक्स हटा दीजिए तो कितना क्या बचेगा बताइए तो। सर जाहिर सी बात है, फिक्स एसेट हटा देंगे तो हमारा बचेगा सर सिर्फ कितना? सर करंट एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स हटा दीजिए तो करंट एसेट्स बचेगा। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं इसको, क्या आएगा इसका आंसर। भाई मैं इसमें से हटाने जा रहा हूँ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। फिक्स टेंजिबल एसेट्स में हटा लेता हूँ। 20 में से 10 लाख गया तो कितना बचा? 10 लाख। सर अब तो करंट एसेट शायद आ गया, फिक्स एसेट हट गए। एक और आइटम इसमें दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हमने करी है, हमारी कंपनी ने करी है, और हमारी कंपनी ने करी इसका मतलब कि ये हमारी एसेट है, हमने पैसा लगाया है। जब कोई हमें पैसा देता है तो हम लोन लेते हैं किसी से तो हमारी लाइबिलिटी होती है। हम किसी को शेयर ऑफ़र करते हैं या डिबेंचर्स देते हैं तो पैसा रेस करते हैं जब उनसे डिबेंचर्स या शेयर से, तो कहीं ना कहीं हम उसको लाइबिलिटी में दिखाते हैं, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी किसी की कंपनी में, मेरी एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स मेरी एसेट होती हैं। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो करंट एसेट्स का ही पार्ट होती, इसी का हिस्सा मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी है, यानी ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये भी फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आएगा या नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए एक फिक्स्ड एसेट तो हमने निकाल दिया, ये इसको नॉन करंट एसेट कहूँ तो ये नॉन करंट एसेट निकल चुका है। लेकिन एक और नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, उसको भी निकाल देते हैं। क्या है वो? उसका नाम क्या है? नाम बदल के रखा गया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितनी है ज़रा देखिए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की, तो ये लीजिए इसमें से 6 लाख रुपए और माइनस कर दिए, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, तो 10 में से 6 बचे, 6 हटे तो 4 लाख। ये आ गए मेरे करंट एसेट्स जो मुझे चाहिए थे। हम लोगों ने क्या निकाल लिया? करंट एसेट्स। आइए करंट लाइबिलिटीज़ भी निकाल लें। करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, देखिए सीधा सीधा नाम ही दे दिया करंट लाइबिलिटीज़ का, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ हमें निकालनी है। अब ये अगली चुनौती है हमारे लिए। करंट एसेट्स निकाला, अब करंट लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए जूझना है, थोड़ा सा परेशान ना हो, ये भी हम साथ मिल के कर लेंगे। ज़रा देखिए कैसे करना है इसको, साथ में सॉल्व करिए। यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, करंट देता तो हमारा आंसर आ जाता है। इसने चालाकी करी, नॉन करंट दिया, और साथ में एक और दे दिया, क्या? शेयर होल्डर फंड्स। ज़रा देखिए इधर, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड्स यानी कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स। तो ये सबसे पहला आइटम होता है बैलेंस शीट का, शेयर होल्डर फंड्स।
शेयर होल्डर फंड्स के बाद क्या आता है सर? फिर आती है नॉन करंट लायबिलिटी और फिर आती है करंट लायबिलिटी। सर अगर मैं इनका टोटल लगाऊं तो ये लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, ये एसेट्स हैं। ये और ये टोटल सेम होंगे कि नहीं होंगे बताइए? लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल सेम होगा कि नहीं? हाँ सर सेम होगा। जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट्स का टोटल होगा कि नहीं होगा? आप सोचो। होगा सर, सिंपल है, होगा। ये तो सर 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। अब आपको ये टोटल पता है, टोटल एसेट्स। देखिए इसने टोटल एसेट हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, यानी ये हमें मालूम है सर ये कितना है, ये 20 लाख रुपीज़ है। और इसने शेयर होल्डर फंड्स बता दिए हैं। कितने बताएं शेयर होल्डर फंड्स? ज़रा देखिए 12,80,000। इसने नॉन करंट लायबिलिटी भी बताई हैं 5,20,000। अब एक आइटम नहीं बताया करंट लायबिलिटी जो हमें चाहिए, तो आप जानते हो क्या करोगे? ये 20 लाख है तो सर ये भी इसका मतलब हुआ 20 लाख का है टोटल। अच्छा 20 लाख में दो चीज़ें पता हैं, तो दोनों चीज़ें 20 लाख में से हटा दीजिए भाई। 20 लाख के अंदर ये भी है, ये भी, और करंट लायबिलिटी भी है। तो अगर इन दोनों को हटा दीजिए तो करंट लायबिलिटी बची, तो हटा दीजिए ज़रा। पहले तो 12,80,000 और 520 कितना हो रहा है ज़रा जोड़ लेते हैं। ज़रा देखिए तो कितना हो रहा है? 18 लाख, 18 लाख हो रहा है। यानी 20 लाख में से 18 लाख आपको हटाना है। ये 18 लाख है इसका टोटल, ये हटा दीजिए 20 लाख में से, तो बचा कितना? 2 लाख, 2 लाख बचा। ये 2 लाख आपका क्या है? 2 लाख क्या है बताइए? यही है आपकी करंट लायबिलिटी। तो देखिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ करंट लायबिलिटी कैसे निकाली है। पहले मैंने क्या किया करंट लायबिलिटी निकालने के लिए? सबसे पहली चीज़ टोटल एसेट्स में से माइनस करने जा रहा हूँ शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स माइनस, और क्या करने जा रहे हैं? नॉन करंट लायबिलिटी भी माइनस करने जा रहा हूँ। तो टोटल एसेट था 20 लाख, उसमें से शेयर होल्डर फंड्स मैंने माइनस कर दिया है 12,80,000। और क्या माइनस किया मैंने? नॉन करंट लायबिलिटी भी माइनस कर दी है 5,20,000। तो टोटल जब करा मैंने इन दोनों को साथ में माइनस किया तो लगभग बचा कितना? 2 लाख रुपए। ये है मेरी क्या? करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी आ गई। करंट रेशियो निकालने के लिए यही दोनों चीज़ें चाहिए। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, हम जानते हैं। करंट एसेट कितना हो गया ज़रा देखिए सर। करंट एसेट आप निकाल चुके हैं 4 लाख, और करंट लायबिलिटी आ रही है 2 लाख। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा 2:1। ये लीजिए अगला आंसर भी हमारा सॉल्व हो गया।